जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो उन सभी प्यारे दोस्तों को बधाई हो जिनको बेलराइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है, और जिनको नहीं मिला है अलॉटमेंट तो उन्हें बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में और भी आगे आईपीओज आएंगे और भी चांसेस हमें मिलेंगे। अब सिंपल बात यह आती है कि लिस्टिंग के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, फिलहाल आज का दिन जो है 27 मई, इसको लिस्टिंग हुई है बोराना वीव्स के आईपीओ की। तो जीएमपी का क्या असर रहता है आप यहाँ पे देख सकते हो। जीएमपी का एक फैक्टर होता है कि जो हमें कंसिडर करना चाहिए कभी भी किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखो, जीएमपी जो इसका चल रहा था लगभग 20% के करीब चल रहा था, और जो लिस्ट हुआ ये आईपीओ तो लगभग 12.5% के ऊपर लिस्ट हुआ। देन उसके बाद में इसने 5% का जंप और खाया, और फाइनली 255.15 के करीब जो है ये आईपीओ फाइनली चल रहा है ना। तो आप देख सकते हो टोटल 18.13% है ना। जीएमपी क्या चल रहा था लगभग 20%, और फिलहाल लिस्टिंग लगभग इसने कितना दे दिया, अगर किसी ने आज इसको अ, अपने अकाउंट में लिया होगा तो 18% आप बोल सकते हो। सिंपल बात है यहाँ पे। तो जीएमपी का एक आइडिया आपको मिल गया होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा मतलब जीएमपी देख के चलते हैं कि एटलीस्ट 20% हो तो ठीक ठीक उम्मीद रहती है हमें लिस्टिंग गेन मिलने की। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात ये हो समझना, जब भी 5% ये अप या डाउन जाता है ना, उसका मेन बात वहाँ पे एक ही आता है रिटेल कोटा। अब यहाँ पे रिटेल कोटा जब कम होता है ना, तो अक्सर हमने देखा है कि 5% का ही जंप या 5 जो भी मतलब ठीक है जंप उस दिन होना है वो होना ही होना अक्सर होता है। मतलब अक्सर हमने आईपीओज में देखा है, और चूंकि इस आईपीओ का देखिए साइज भी कम था। तो ये तो बेसिक बात है, आपको इस आईपीओ के बारे में क्लियर हो गई होगी। अब आप एक बार बता सकते हो, अगर आपको बोराना विल्स का आईपीओ का अगर अलॉटमेंट हुआ तो आपने इसके साथ में क्या किया है, इसको अभी भी अपने डीमेट अकाउंट में रखा है कि या फिर आपने लिस्टिंग गेन यहाँ से ले लिया है, प्लीज़ एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों बात आती है बेलराइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ की। तो सबसे पहले एक बार प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी कैटेगरी में कितने लोट का अलॉटमेंट मिलने वाला है, और आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के साथ में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसका जो अलॉटमेंट है वो हमें 26 को मिल ही गया था। रिफंड जिनका आना है करीब करीब सभी का आ गया होगा, जिनका नहीं आया उनको जल्दी मिल जाएगा। अब लिस्टिंग डेट है 28 मई, यानी कल ही का वो खूबसूरत दिन होगा जिस दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है। मेन बात आती है कि लिस्टिंग के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका जीएमपी देख लो। जब से आईपीओ ओपन हुआ है जीएमपी में लगातार हमें बढ़ोतरी ही देखने के लिए मिली। हाँ, थोड़ी बहुत डाउन हुई है 2 दिन, लेकिन फिर भी कहाँ तो मतलब 19% के करीब था, और अभी लगभग जो है 20% के करीब दोस्तों इसका जीएमपी फिलहाल चल रहा है ना। तो जीएमपी अगर हम देखें तो इसका ठीक ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आईपीओ का प्राइस देखें तो 90 रुपये, छोटा मतलब जो है इसका प्राइस बैंड रखा गया, तो एक अट्रैक्टिव पॉइंट मतलब जनरली ये माना जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखें कि एक लोट के ऊपर जो कि लगभग 15,000 के करीब होता है, तो लगभग वहाँ पे 3,735 रुपये का फिलहाल लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे उम्मीद है। अब आप बताओ कि इस आईपीओ के साथ क्या किया जाए, इसको लिस्टिंग गेन के लिए कंसिडर किया जाए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जाए। तो सबसे पहले, शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटी के साथ नहीं कही जाती है, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लेना। कई बार होता है जिस शेयर की कोई औकात नहीं, औकात से बढ़कर वो भाग जाता है। कई बार किस शेयर की औकात है लेकिन फिर भी वो डाउन रहता है। तो ये बहुत सी बातों के ऊपर डिपेंड करता रहता है। तो फिर हम क्या करें भाई साहब, ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। अपने माइंड में एक बात क्लियर करके रखो कि हमें क्या चाहिए। हमें लिस्टिंग गेन मिल रहा है 20-25%, तो हम लिस्टिंग गेन से खुश है। 25% मिल गया, बात खत्म यार, छोड़ो दुनियादारी, कोई मतलब नहीं है ना। हमें नहीं, हमें तो अगर आईपीओ मिलता है तो हम इसको 2 साल 3 साल 4 साल के लिए रखेंगे। विजन क्लियर, दिमाग में अगर विजन क्लियर है तो आपको कभी भी मतलब यहाँ पे रिग्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। वरना जो भी लिस्टिंग गेन देगा 25%, हो सकता है वो बाद में डाउन भी आ जाए, हो सकता है वो बाद में अप भी चला जाए, वहाँ पे रिग्रेट वाली स्थिति होती है। तो हम यहाँ पे कुछ फैक्टर के ऊपर बात करेंगे जो आपको समझना ज़रूरी है। अगर हमने इस आईपीओ का सेक्टर देखा तो ये ऑटो कंपोनेंट बनाती है सेक्टर, नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव है। दूसरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। वैल्यूएशन अगर हमने देखा तो वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी की मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन है। लिस्टिंग इनके लिए उम्मीद है, तभी जीएमपी इसका ठीक ठाक यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटली कंपनी जो है अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन जो इसके पेट मार्जिन्स है वो डाउन ही हुए हैं लास्ट के 1-2 साल में, है ना। जीएमपी देखे तो आपको बताया अराउंड 25% के करीब जो है इसका फिलहाल जीएमपी चल रहा है। एंकर लिस्ट इसकी बढ़िया ही है। ओवरऑल अगर देखें तो सभी पॉइंट्स तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है तो क्या करें, इसको होल्ड करें या फिर सेल कर दें। तो सबसे पहले मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको सेल करना है, होल्ड करना है या फ्रेश बाइंग करनी है।
ये आपका खुद का डिसीजन होगा, खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, या फिर जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। लेकिन यहाँ समझने की बात है, क्या ज़रूरी है अपना विजन क्लियर, सिंपल बात है। जैसे मैं हूँ पर्सनली, अगर यहाँ पे 25% का अगर लिस्टिंग इन मिल रहा है, 20% का लिस्टिंग इन मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ इस आईपीओ से लिस्टिंग इन की उम्मीद है मुझे, मगर मुझे मिल जाता है, मैं इसको ठीक है सेल कर दूंगा और अपनी बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर बात आती है कि इसका लिस्टिंग अगर कम पे हुआ, 15% पे हुआ, तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 90 रुपये के ऊपर ही है, तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, क्योंकि उतार चढ़ाव तो ठीक है चलता रहता मार्केट में। फिर मुझे लगा कि मुझे मतलब अपना गोल यहाँ पे क्लियर हो रहा है, 20% मुझे मिल रहा, तब मैं इस आईपीओ को सेल कर दूंगा। बाकी फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखो, तो मुझे फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये मुझे पर्सनली ठीक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पेट मार्जिन कम है। बाकी आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के लिए, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।